वो कौन है जो दिखता है फिर छिप जाता है, जो कभी पूरा होता है कभी आधा, जो रात को राज करता है और सुबह को गायब हो जाता है, जिसे देखकर समुद्र की लहरें उठती हैं और जिसे देखकर दिल में भी तरंगे उठती हैं। ये सिर्फ आसमान का चांद नहीं दोस्तों, ये आपका मन है और इस मन के राजा का नाम है चंद्रमा। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य अगर आत्मा है तो चंद्रमा मन है। आपकी भावनाएं, आपके सपने, आपकी माँ का प्यार, आपका स्वभाव, ये सब चंद्रमा है। जिस तरह चांद हर रात बदलता है, वैसे ही चंद्रमा से प्रभावित इंसान का मन भी बदलता रहता है। कभी खुशी, कभी उदासी, कभी उत्साह, कभी थकान। और यही कारण है कि नवग्रहों में चंद्रमा को सबसे तेज गति वाला ग्रह माना जाता है, क्योंकि मन से ज़्यादा तेज कुछ नहीं। चंद्रमा की कहानी सुनते हैं दोस्तों। चंद्रमा की एक बेहद रोचक कथा है। एक समय था जब चंद्रमा बेहद घमंडी था। अपनी सुंदरता पर, अपनी चमक पर गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को मोहित किया और उन्हें अपने साथ ले गए। इस पर देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया और चंद्रमा को तारा को वापस करना पड़ा। इस घटना के बाद दक्ष प्रजापति ने, जिनकी 27 पुत्रियां चंद्रमा की पत्नियां थी, चंद्रमा को श्राप दिया कि उनकी चमक और धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तब भगवान शिव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में स्थान दिया और उन्हें कला कला करके बढ़ने और घटने का वरदान मिला। इसलिए चंद्रमा कभी पूरा होता है और कभी आधा, और शिव के जटाओं में विराजमान होने का कारण आज भी पवित्र माना जाता है। जैसे मन कभी पूर्ण शांति में, कभी घटता बढ़ता रहता है। आइए अब देखते हैं कि चंद्रमा कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है। मन और भावनाएं, आपके विचार, आपकी फीलिंग्स और इमोशनल वर्ल्ड को चंद्रमा ही कंट्रोल करता है। माँ से रिश्ता, उनका प्यार और उनके आपके जीवन पर असर, स्मृति और कल्पनाएं, यादें, सपने और कल्पनाओं की दुनिया चंद्रमा पर ही आधारित होती है। जनता और समाज, आम लोगों से जुड़ाव और पब्लिक पॉपुलैरिटी आपकी चंद्रमा डिसाइड करता है। पानी और तरल पदार्थ, समुद्र, नदियां और शरीर में जल तत्व चंद्र ही दिखाता है। स्वभाव और प्रकृति, आपका नेचुरल बिहेवियर और इंस्टिंक्ट्स। नींद और सपने, नींद की गुणवत्ता और सपनों का संसार चंद्रमा ही निर्धारित करता है। संवेदनशीलता, दूसरों का दर्द महसूस करने की क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य, मन की शांति, स्टेबिलिटी और आपका इमोशनल बैलेंस, ये सब चंद्रमा निर्धारित करता है। अब देखते हैं चंद्रमा का रंग, दिशा और दिन। रंग सफ़ेद और चांदी जैसा, शुद्धता, शांति और कोमलता का रंग होता है। दिशा उत्तर पश्चिम दिशा होती है चंद्रमा की दिशा। दिन सोमवार होता है चंद्रमा का दिन, इसलिए सोमवार को शिव पूजा और जल अर्पण विशेष फलदायी है। राशि कर्क राशि, चंद्रमा का शुभ ग्रह कर्क राशि है। यहाँ चंद्रमा सबसे स्वाभाविक होता है। उच्च राशि वृषभ है, टॉरस। यहाँ चंद्रमा सबसे एग्जॉल्टेड और शांत होता है। चंद्रमा के मित्र और शत्रु ग्रह को समझते हैं। मित्र ग्रह सूर्य, बुध, इनके साथ चंद्रमा और प्रभावशाली बनता है। शत्रु ग्रह कोई नहीं होता है। चंद्रमा किसी का शत्रु नहीं मानता। जैसे माँ का दिल सबके लिए खुला होता है, ऐसे ही चंद्रमा के लिए सबके लिए दिल खुला होता है। न्यूट्रल ग्रह मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, इनसे चंद्रमा का न गहरी मित्रता है न शत्रुता है। लेकिन राहु के साथ चंद्रमा हो तो ये ग्रहण योग बनता है। मन में भ्रम, एंजाइटी और अस्थिरता रहती है। इसे ग्रहण दोष भी कहते हैं। आइए अब देखते हैं, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में मजबूत हो तो उसके क्या फ़ायदे हैं। जिस इंसान की कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो, मन में गहरी शांति होती है, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो भीतर से स्थिर रहते हैं। माँ का असीम प्यार और आशीर्वाद मिलता है, जो जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनता है। लोगों को समझने की अद्भुत क्षमता होती है। इन्हें दूसरों का दर्द बिना कहे समझ आता है। जनता में बेहद लोकप्रिय होते हैं। नेता, कलाकार या सोशल वर्कर के रूप में नाम मिलता है और ऐसे लोगों की आंखों में गहराई होती है जो पहली मुलाकात में ही दिल जीत लेती है। और अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कमज़ोर हो
तो क्या होता है। मन में बेचैनी, एंजाइटी और अनजाने डर बने रहते हैं। नींद ठीक से नहीं आती, रात को मन भटकता है, माँ से रिश्ते में दूरी या उनसे जुड़ा कोई दुख होता है। मूड बहुत जल्दी बदलता है, एक पल खुश, अगले पल उदास, और कभी कभी डिप्रेशन या मानसिक अस्थिरता की भी शिकायत हो सकती है। दोस्तों, आप जानते हैं आपका कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठा है वो आपके मन और भावना को किस दिशा में ले जाता है। अगर चंद्रमा पहले भाव में हो तो चंद्रमा बेहद शक्तिशाली होता है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक और कोमल होता है। चेहरे पर एक नेचुरल सॉफ्टनेस और आंखों में गहराई होती है। लोग इनसे नेचुरली कनेक्ट करते हैं। इमेजिनेशन और इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन मन बहुत सेंसिटिव और अनस्टेबल हो सकता है। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी बहुत खुश, कभी अचानक उदास। दूसरों की बातों से जल्दी हर्ट हो जाते हैं। शरीर में वाटर रिटेंशन या हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। दूसरे भाव में अगर चंद्र हो तो धन और परिवार पर चंद्रमा का सुंदर असर होता है। माँ से गहरा इमोशनल बॉन्ड होता है। आवाज़ बेहद मधुर होती है। इनकी बातें लोगों के दिल तक पहुँचती है। बिजनेस में पब्लिक से जुड़े क्षेत्र में अच्छा धन मिलता है, लेकिन धन में उतार चढ़ाव बना रहता है। कभी खूब पैसा, कभी तंगी। परिवार में भावनात्मक खिंचाव है, खाने पीने की लत या इमोशनल ईटिंग की समस्या हो सकती है। चंद्र को यहाँ पर मैं एक बात समझाना भी चाहूँगा। चंद्र जहाँ पर होगा वह अनस्टेबिलिटी होगी। जिस घर में एक जैसा फल कभी चंद्रमा नहीं देता है, जिस तरीके से चंद्र बड़ा होता है, चंद्र छोटा होता रहता है, वैसा ही अनस्टेबिलिटी उस घर में होगी। जहाँ पर वो स्थित होगा वहाँ पर वैसा ही फल देगा अनस्टेबिलिटी का। तो जब भी किसी भी घर को, घर की क्वालिटीज आपको पता है, चंद्रमा जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे अनस्टेबिलिटी बताएंगे। प्रोज एंड कॉन्स होंगे ही होंगे, ठीक है। तो तीसरे भाव में अगर चंद्रमा हो तो कम्युनिकेशन बहुत प्रभावशाली होता है। ये लोग दूसरों के मन को छू लेते हैं। लेखन, ब्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन में बेहतरीन होते हैं। छोटे भाई बहनों से भावनात्मक रिश्ता गहरा होता है। यात्राओं में आनंद मिलता है, लेकिन मन बहुत चंचल रहता है। एक काम पर फोकस नहीं रहता, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी बनी रहती है। छोटे भाई बहनों के साथ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। चौथे भाव में अगर चंद्रमा हो तो चौथा भाव चंद्रमा का प्रिय भाव है, क्योंकि यह कर्क राशि का भाव है। माँ से बहुत गहरा और प्रेमपूर्ण रिश्ता होता है। घर में सुख, शांति और इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है। जनता में पॉपुलैरिटी होती है। रियल एस्टेट में फ़ायदा होता है, लेकिन माँ की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है। घर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होने की वजह से बाहर की दुनिया से कट जाते हैं। मन में पुरानी यादें और पास्ट का बोझ रहता है। पांचवें भाव पे अगर चंद्रमा हो तो क्रिएटिव और आर्टिस्टिक टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है। इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग भविष्य को फील कर सकते हैं। संतान से भावनात्मक रिश्ता और बहुत गहरा होता है। लव लाइफ में गहरी भावनाएं और सच्चा प्यार मिलता है, लेकिन लव में बहुत जल्दी इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, जो कभी कभी हार्ट ब्रेक देता है। शेयर मार्केट या इमोशनल डिसीजन से नुकसान हो सकता है। संतान को लेकर अत्यधिक चिंता रहती है। छठे भाव में अगर चंद्रमा हो तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये बहुत केयरिंग और हेल्पफुल होते हैं। हेल्थ केयर, नर्सिंग, सोशल वर्क में बेहतरीन करते हैं। शत्रुओं को अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस से समझ लेते हैं, लेकिन ये भाव चंद्रमा के लिए कठिन है। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंजाइटी और डिप्रेशन की संभावना रहती है। माँ की सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। दूसरों की तकलीफ़ें इतनी एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि खुद थक जाते हैं। सातवें भाव, विवाह भाव में अगर चंद्रमा हो तो जीवन साथी बहुत केयरिंग, इमोशनल और नर्चरिंग होता है। विवाह में एक डीप इमोशनल बॉन्ड होता है। पब्लिक डीलिंग और पार्टनरशिप में लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं। बिजनेस में पब्लिक फेसिंग रोल्स में सफलता मिलती है, लेकिन रिश्तों में बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। जीवन साथी के मूड स्विंग्स और चंद्रमा के मूड स्विंग्स मिलकर घर का माहौल तनावपूर्ण बना सकते हैं। विवाह में स्टेबिलिटी के लिए दोनों को मैच्योर होना बहुत ज़रूरी होता है। आठवें भाव में अगर चंद्रमा हो तो साइकिक एबिलिटी और सिक्स सेंस बहुत तेज होती है। इन्हें लोगों की नीयत और छुपी हुई बातें नेचुरली फील होती है। ऑकल्ट, साइकोलॉजी और हीलिंग में गहरी रुचि होती है और टैलेंट भी बहुत होता है इनके अंदर। लेकिन यह भाव चंद्रमा के लिए सबसे कठिन भाव में से एक है।
मन में गहरे इमोशनल वुंड्स होते हैं, पास्ट ट्रॉमास जो छोड़ना मुश्किल होता है। माँ से रिश्तों में कोई गहरा दर्द हो सकता है। मानसिक शांति के लिए बहुत काम करना पड़ता है। अगर 9वें भाव में चंद्रमा हो तो भाग्य बहुत स्ट्रांग होता है और जीवन में एक डिवाइन प्रोटेक्शन महसूस होती है। धर्म और अध्यात्म में गहरी श्रद्धा होती है। गुरु और बड़ों से विशेष प्रेम और मार्गदर्शन मिलता है। विदेश यात्राएं सुखद होती है, लेकिन भावनाएं इतनी स्ट्रांग होती है कि कभी कभी धर्म के नाम पर अंधविश्वास में फंस जाते हैं। पिता या गुरु से इमोशनल डिस्टेंस हो सकती है। बहुत आइडियलिस्टिक होने की वजह से निराशा मिलती है। 10वें भाव में चंद्रमा हो तो पब्लिक लाइफ में बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है। ये लोग मासेस के दिल तक पहुंचते हैं। पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, सोशल वर्क में बड़ा नाम बनाते हैं। माँ की शिक्षाएं कैरियर का शेप करती हैं। केयरिंग और नर्चरिंग लीडरशिप स्टाइल होती है, लेकिन कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे चंद्र घटता बढ़ता है, वर्क लाइफ बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। पब्लिक क्रिटिक्स इमोशनल रूप से बहुत हर्ट करती है। 11वें भाव में अगर चंद्रमा हो, बड़े और डाइवर्स सोशल नेटवर्क होते हैं। लोग इन्हें नेचुरली लाइक करते हैं और ये बहुत पॉपुलर होते हैं। इंट्यूशन से सही इन्वेस्टमेंट्स और डिसीजंस लेते हैं। इच्छाएं और सपने पूरे होते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ इमोशनल डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। दोस्त कभी कभी इमोशनल मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। बड़े ग्रुप में खुद को खो देने का डर रहता है। 12वें भाव अध्यात्म, मेडिटेशन और एकांत में इन्हें सच्चा सुकून मिलता है। इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटी बहुत तेज होती है। विदेश में सेटल होने के अच्छे योग होते हैं। हीलिंग और स्पिरिचुअल वर्क में असाधारण टैलेंट होती है, लेकिन ये भाव चंद्रमा के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। नींद नहीं आती, बहुत विविड और डिस्टर्बिंग सपने आते हैं। माँ से दूरी या उनसे बिछड़ने का दर्द होता है। मन में एक अजीब सी लोनलीनेस रहती है जो दूर नहीं होती। याद रखिए दोस्तों, चंद्रमा का मन पर जो असर है वो किसी और प्लैनेट का नहीं है। जब आप अंदर से खुश हो तो हर भाव का चंद्रमा अच्छा फल देता है। मन की शांति सबसे बड़ा उपाय है। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी आपके मन को ही आपको हील करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि चंद्रमा सिर्फ रात का साथी नहीं है, यह आपके मन का आईना है। जब चंद्रमा मजबूत हो तो मन का समंदर शांत रहता है, और जब कमजोर हो तो वही समुद्र तूफान बन जाता है। इसीलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा मन से जन्मा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मंगल की, जो है साहस, आग और युद्ध का प्लैनेट, जिसकी एनर्जी आपके खून में दौड़ती है। उसे जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपनी कुंडली समझना चाहते हैं। कमेंट करके बताइए आपकी कुंडली के किस हाउस में चंद्रमा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते।